बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे परटर्बेशन थ्योरी का सेकंड केस है डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट केस जो है वो डिस्कस किया था, नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। होप सो आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, दोनों केसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी होती क्या है। बेसिकली डीजेनरेट का मतलब होता है कि हर स्टेट के लिए हमारी एनर्जी की आइगन वैल्यू सेम होती है। इसमें नॉन डीजेनरेट में हमने क्या पढ़ा था कि हर स्टेट के लिए एनर्जी की आइगन वैल्यू डिफरेंट होती है। मींस नॉन डीजेनरेट की बात करूं तो मेरे पास ये वेव फंक्शन फाई 1 फाई 2 फाई 3 है, तो इसके कोरिस्पोंड एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक हो गया, यानी ये वेव फंक्शंस इसके कोरिस्पोंड मेरे पास एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। ये इक्वेशन हमने की थी नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में। ये इक्वेशन बेसिकली हमारे पास ई एन जो है वो आइगन वैल्यू है और कैट साई एन जो है वो आइगन फंक्शन है ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एच जो है हमारे पास वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट पे देखी थी इक्वेशन जिसमें हमने हैमिल्टोनियन एज को सेपरेट किया था टाइम इंडिपेंडेंट टू पार्ट्स में। यानी मैंने कहा था कि एच ऑपरेटर जो है वो मेरे पास इक्वल होगा एच नॉट प्लस, यानी ये अनपर्टर्ब्ड पार्ट और एच पी ये पर्टर्ब्ड पार्ट था। अब यहाँ से इस एज की वैल्यू को मैं इस जगह पे यहाँ पुट कर दूंगी। ठीक हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ और इस एच की वैल्यू को यहाँ पुट कर देती हूँ। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1। नाउ वी गेट, यहाँ से हो जाएगा एच नॉट प्लस एच पी कैट साई एन आइगन स्टेट इज इक्वल टू ई एन कैट साई एन। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अनपर्टर्ब्ड स्टेट देखते हैं। अनपर्टर्ब्ड स्टेट मेरे पास क्या है, मैं इसको यूं लिख लेती हूँ, अनपर्टर्ब्ड स्टेट वो मेरे पास आ जाएगी एच नॉट फाई एन एल्फा इज इक्वल टू ई एन टू द पावर 0 कैट फाई एन एल्फा, सॉरी अल्फा इसके साथ में ही आएगा एन के यहाँ। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 वेयर अल्फा इज स्टैंड्स फॉर वन और मोर क्वांटम नंबर। ओके, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एफ तक जारी है। क्या है, द एनर्जी ऑफ सॉरी द लेवल ऑफ एनर्जी ई एन टू द पावर 0 इज एफ फोल्ड डीजेनरेट। There exists a set of f different eigenstate, okay, yes, where alpha is equal to 1 2 3 up to so on f that correspond to the same eigen energy e n to the power 0. hope so आपको समझ आ गई होगी। अल्फा हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फा स्टैंड्स फॉर वन और मोर क्वांटम नंबर्स। ओके, ये थी हमारे पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट। अब हम करेंगे बात पर्टर्ब्ड स्टेट की, यानी पर्टर्बेशन पार्ट की। पर्टर्ब्ड स्टेट मेरे पास होती है कैट साई एन इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 टू एफ। कहाँ तक जा रही है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 से 1 2 3 अप टू सो ऑन एफ तक जा रही है। अल्फा ए, सॉरी मेरे पास यहाँ पे आएगा ए अल्फा कैट फाई एन अल्फा। ओके, इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 4। हमने कहा कि अल्फा की वैल्यू 1 से एफ तक जा रही है, तो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकती हूँ, A1 कैट साई N1 प्लस A2 कैट, सॉरी यहाँ पे हम फाई एन यूज़ कर रहे हैं, फाई N1 प्लस A2 कैट फाई N2 प्लस अप टू सो ऑन, यानी ये समराइज हो जाएगी हमारे पास।
नेक्स्ट हम इस इक्वेशन 4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। इस इक्वेशन का हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई। ठीक हो गया। हमें पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास जो कैट होती है वो ब्रा में चेंज हो जाती है, यानी इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ब्रा साई एन कैट इज इक्वल टू समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f, ये हो जाएगा ए एल्फा स्टेरिक ब्रा फाई एन एल्फा। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का और लास्ट पे ये इस इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का जो है इनर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मुझे पता है इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। मुझे पता है ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन दोनों सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन फाई एन एल्फा फाई एन बीटा, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ सिग्मा एल्फा बीटा। ठीक हो गया। तो ये हम जो है प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का इनर प्रोडक्ट लेंगे। ये मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगी, ब्रा साई एन कैट साई एन इज इक्वल टू समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ब्रा फाई एन एल्फा ए एल्फा स्टेरिक ए एल्फा कैट फाई एन एल्फा। ओके, यहाँ पर ये इस इक्वेशन को यहाँ से यहाँ इस इक्वेशन में ये जो टर्म है, अगर आपने बेसिक क्वांटम पढ़ी है तो आपको ये रिलेशन ज़रूर आता होगा, ये प्रॉपर्टी ज़रूर याद होगी कि ये जी स्टेरिक और जी का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है जी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, साई एन इस तरह से समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f, इसकी जगह पे अगर मैं ये पुट कर दूंगी ये आ जाएगा ए एल्फा इसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा फाई एन एल्फा, ये एन एल्फा। ये अगेन नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। ठीक है, यानी दोनों सेम है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये टर्म तो 1 के इक्वल आ गई, ये टर्म सेम रही एज इट इज, समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म भी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन जो फाइनल है वो कुछ यूँ बनेगी, समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी डेरिवेशन की। इसको इक्वेशन 6 का नेम दे देते हैं। इस रिलेशन को ये तो हमने सॉल्व करके हमने पूरा प्रूव किया है, इस रिलेशन को एज इट इज़ भी याद रखते हैं क्योंकि बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये देखिए मेरे पास इक्वेशन 4 में कैट साई एन की वैल्यू मेरे पास है ये वाली, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इक्वेशन 2 में, यानी इक्वेशन 4 को जो है मैंने इक्वेशन 2 में कैट साई की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो सो करते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ से ये बन जाएगी, मैं ये लिख लेती हूँ, पुट इक्वेशन 4 in equation 2। so we have, ये मेरे पास आ जाएगा एच नॉट प्लस एच पी perturbed part, sorry unperturbed part and perturbed part, summation alpha is equal to 1 to f a alpha phi n alpha is equal to E n
अल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए अल्फा गेट फाई एन अल्फा। अब इस इक्वेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से मैं अगर समीशन और ए अल्फ़ा कॉमन ले लेती हूँ इस टर्म में और इस टर्म से, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया समीशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to f और ए अल्फ़ा को इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो मेरे पास जो है वो बाकी कौन सी वैल्यूज़ बची, ये बच गया मेरे पास। सॉरी, पहले कॉमन नहीं लेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं एच नॉट के साथ और एच पी के साथ, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, समीशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to f और ए अल्फ़ा तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब जो है मैं एच नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी और फिर एच पी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो ये आ जाएगा एच नॉट फाई एन अल्फ़ा प्लस एच पी फाई एन कैट फाई एन अल्फ़ा। इस तरह से ये ज़्यादा इजी है हमारे लिए, और राइट साइड की टर्म जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगी ई एन समीशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to f ए अल्फ़ा कैट फाई एन अल्फ़ा। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे जहाँ तक ये हमारे पास मोस्ट इजी फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। यहाँ से मेरे पास एच नॉट कैट फाई एन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो गिवन है, ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन 3 एच नॉट कैट फाई एन अल्फ़ा की वैल्यू ये गिवन है, इसको मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ इस जगह पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, यू कैन सी, ये देखिए मैंने इक्वेशन 3 को जस्ट एच नॉट कैट फाई एन अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रा फाई एन बीटा के साथ, वेयर बीटा इज़ द वन और मोर क्वांटम नंबर। अल्फ़ा और बीटा दोनों जो है हमारे पास यहाँ पर वन और मोर क्वांटम नंबर्स हैं, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास 1 to up to so on f तक चलती है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँगी, मल्टीप्लाई बाय ब्रा फाई एन बीटा के साथ। मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब ये जो है ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में इसको यूँ लिख सकती हूँ, फाई एन एन बीटा फाई एन अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा बीटा अल्फ़ा, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, ये हमारे पास कंडीशन है। और ये भी इस यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, हमने बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ा है। ये हमारे पास, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऑपरेटर होता है मेरे पास, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ऑपरेटर और साथ में ये एम और एन, ठीक है। तो मैं इस जगह पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, इसको अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, समीशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 to f ए अल्फ़ा, अंदर मेरे पास आ जाएगा ई एन की पावर 0 और इसकी जगह पे मैं लगा दूंगी सिग्मा बीटा अल्फ़ा प्लस फाई एन बीटा, इसको अभी एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं, अल्फ़ा, और दूसरी साइड पे आ जाएगा मेरे पास ई एन की पावर ई एन समीशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 की पावर f ए अल्फ़ा, और इसकी जगह पे भी मैं ये यूज़ कर सकती हूँ सिग्मा बीटा अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं इस जगह पे भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, एक ही स्टेप में कर सकते थे, मैंने अलग अलग किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैं लिख लूँगी ए अल्फ़ा ई एन की पावर 0 सिग्मा बीटा अल्फ़ा प्लस, इसकी जगह पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी तो ये आ जाएगी मेरे पास
एच पी साथ में आ जाएगा बीटा एल्फा, ओके, और इज इक्वल टू में ई एन समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा सिग्मा बीटा एल्फा, ओके। नेक्स्ट मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है ये। मैं क्या करूँगी, मैं समीशन वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाऊँगी, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा, ये मैंने समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f और ए एल्फा को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, राइट साइड पे सेम रहा रिजल्ट। अब मैं क्या करूँगी, मैं ई एन की पावर 0 को जो है यानी कि ई एन और ई एन की पावर 0 इस दूसरी साइड पे ले जाऊंगी और ये लेफ़्ट साइड पे रहेगी। तो इस तरह से मुझे ई एन या और माइनस ई एन की पावर 0 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, तो मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। सो करते हैं, यहाँ से मैं ई एन वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे एक तरफ लेगी और ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। अब मैं ये जब दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ये वाली टर्म, और ये एज इट इज़ प्लस में रही। यहाँ से मैंने जो है ई एन माइनस ई एन की पावर, मतलब मैं यहाँ से समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा सिग्मा बीटा एल्फा को कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा मेरे पास ई एन माइनस ई एन की पावर 0। मैंने क्या कॉमन लिया, समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा सिग्मा बीटा एल्फा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सिंप्लीफिकेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट सेम रहेगा, एल्फा इज इक्वल टू 1 to f ए एल्फा एच पी बीटा एल्फा। अब हमने जो लास्ट में नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी किया था उसमें हमने एक्सपेंड किया था पावर सीरीज़ को, वहाँ से अब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो वो मेरे पास कुछ यूँ हो जाएगी। ये वैल्यू थी मेरे पास, यहाँ से मैं ई एन की पावर 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगा ई एन माइनस ई एन 0 और इज़ इक्वल टू ई एन 1। ये वैल्यू जो है मैं लास्ट इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ इसकी जगह पे यहाँ पर, ठीक है। सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन स्टार इसे नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन स्टार, ये वाली इक्वेशन जो है पूरी, इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नेम दे दिया। सो इक्वेशन स्टार्स बिकम्स, सो वी गेट इक्वेशन स्टार में मैंने जो है ई एन माइनस ई एन की पावर 0 की जगह पे ई एन की पावर 1 जस्ट पुट किया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब मैं इसको जो है राइट हैंड साइड पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी, तो ये प्लस में थी इधर आके माइनस में होगी, इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से समीशन एल्फा इज इक्वल टू 1 to f और ए एल्फा जो है कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास ये कुछ यूँ आएगा, एच पी बीटा एल्फा माइनस ई एन की पावर 1 सिग्मा बीटा एल्फा ए एल्फा, यानी मैंने समीशन और ए एल्फा को कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 7 का नेम दे देते हैं इसको। लास्ट तक इक्वेशन 6 यूज़ की थी, ओके। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, या तो ये चीज़ इक्वल टू 0 रखेंगे या ये चीज़ इक्वल टू 0। जब भी दो प्रोडक्ट में आते हैं तो एक को इक्वल रखते हैं 0 को, तो समीशन, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि समीशन को मैं 0 के इक्वल रखूं। मैं इस टर्म को 0 के इक्वल रखूंगी, ठीक है, इस टर्म को, तो मेरे पास आ जाएगा। सो डिटेल देख लेते हैं क्या है मेरे पास। ये दिस इज अ सिस्टम ऑफ एफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फॉर द कोफिशिएंट ए एल्फा। These coefficients are not vanishing only when the determinant is equal to 0, यानी मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगी, ये आ जाएगा मेरे पास एच पी बीटा एल्फा माइनस ई एन की पावर 1 सिग्मा बीटा एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखते हैं, वो कुछ यूँ हो जाएगी, मैं इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख रही हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास एच पी 1 1 माइनस इसकी ही ई एन
की पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा HP 1 2 अप टू सो ऑन HP 1F। ओके, यहाँ पे HP 2 1, यहाँ पे आ जाएगा HP 2 2 माइनस EN की पावर 1 अप टू सो ऑन HP 2F। ओके, ये अप टू ये इस तरह चलता जाएगा, ये यहाँ से इस तरह से, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। सो फाइनली द एनर्जी आइगन वैल्यू आर गिवन। तो ये मेरे पास एनर्जी की आइगन वैल्यू गिवन है। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन F तक जाता है हमारे पास। एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर गिवन टू ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए बात करें तो ये मेरे पास आ जाएगी कैट साई N अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन बीटा इज इक्वल टू 1 to F A अल्फ़ा बीटा कैट फाई N बीटा। ये है मेरे पास फाइनली रिजल्ट। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो अबाउट दिस टॉपिक सो आप फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।